हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। और सबसे पहले मैं रमन जैन प्रभु जी को हार्दिक साधुवाद और हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने श्री राम कथा इस व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया। अवश्य में भी इनका जो लक्ष्य है और इनकी जो योजना है वो अतीव मंगलकारी है समाज के लिए, क्योंकि इस राम कथा के माध्यम से क्या होगा, हमारी चेतना का उत्थान होगा। प्रभु जी ने मुझे सम्मान दिया है, व्यास पीठ पर बिठाया है अन्य हमारे जो वक्ता हैं उनके साथ। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ रमन प्रभु जी का। और इन्होंने कुछ अनुरोध किया है कि श्री राम कथा के विषय में कुछ मैं कहूँ। तो वैसे तो एक बद्ध जीव, एक पतित मनुष्य, जीवात्मा मात्र, प्राणी मात्र राम नाम की महिमा का गान नहीं कर सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान के पवित्र नाम का महिमा का वर्णन कर सके, क्योंकि नाम जो है, जो ये कृष्ण नाम है या ये जो राम नाम है, ये स्वयं भगवान से अभिन्न है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रभु जी का निवेदन है और भगवान राम की ही इच्छा से जानते हुए, भगवान कृष्ण की इच्छा से जानते हुए कुछ मैं इसकी थोड़ी सी महिमा कहने का प्रयास करूंगा। कोई दोष हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस हरि कथा का क्या प्रभाव है, क्योंकि हरि कथा के लिए यह ग्रुप विशेष रूप से बनाया गया है कि श्रोताओं को, भक्तों को हरि कथा सुनने के लिए मिले। तो हरि कथा का क्या महत्व है, ये हम एक श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ का श्लोक है? श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। श्रीमद् भागवत पुराण आप जानते हैं, 12 स्कंदों में फैला हुआ विस्तृत एक पुराण, जिसकी भागवत सप्ताह यदा कदा हम देखते हैं समाज में होते रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन। तो 18,000 श्लोकी ये पुराण है, बहुत विस्तृत पुराण है। और वैसे तो 18 पुराण है, लेकिन विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों के लिए, जो कैसे हैं, मूर्ख हैं। कलयुग के प्राणी कैसे हैं? कलयुग के प्राणियों का भी वर्णन भागवत में हुआ है। कहते हैं कि बड़े कम आयु के हैं, बड़े कम बुद्धिमान हैं और आध्यात्मिक विषयों में इनकी रुचि अधिकतर नहीं है। भौतिक विषयों में रुचि है, भौतिक भोगों की तरफ भागते हैं बार बार, मन भी वहीं भागता है बार बार। ये हम कलिहत प्राणियों का वर्णन है भागवत में। तो हमारे लिए ये भागवत पुराण दिया गया है, हमारे लिए ये राम कथा दी गई है। भागवत पुराण के पहले स्कंद में उसका जो दूसरा अध्याय है, उसमें सूत गोस्वामी वे व्यास गद्दी पर बैठे हैं, व्यासपीठ पर विराजमान हैं नैमिषारण्य के जंगलों में। और शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषिगण वे बैठे हैं। कलयुग का आगमन हो चुका है, कलयुग आ चुका है और कलयुग के दोष भी स्पष्ट दिख रहे हैं, कलयुग के दोष भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तो कलयुग के दोषों का कैसे शमन हो, इसके ऊपर विचार करते हुए शौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनि गण थे, वो वहां बैठे थे दीर्घकालीन एक सत्र में। उनका योजना थी कि 1000 दिव्य वर्षों तक, 1000 वर्षों तक हम यहाँ बैठेंगे और क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे। ताकि क्यों? ताकि कलयुग के दोषों का नाश हो सके, कलयुग के दोषों का नाश हो जाए। ये कलयुग तो कलौ दोष निधि राजन, कलयुग दोषों की निधि है। तो वहां जब सूत गोस्वामी को गद्दी पे बिठाते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी अग्रज हैं, वरिष्ठ हैं, भगवत तत्व को जानते हैं। उन्होंने साक्षात सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से भागवत कथा का श्रवण किया है। तो वे एक श्लोक कहते हैं हरि कथा के विषय में कि हरि कथा क्या है, क्या इसका महत्व है। तो कहते हैं दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 17 में वे कहते हैं, संस्कृत इस प्रकार से है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि
अंतःस्थ हि अभद्राणि विद्नोति सुहृत सताम। तो इसका अनुवाद क्या है? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। तो इसमें कुछ बातें हैं जिनका हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक, भगवान कैसे हैं? हर एक जीवात्माओं के भक्त हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हैं। ये हम जानते हैं। ये हम जानते हैं कि भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं। और भगवान कैसे हैं? सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी। जो भक्त सत्यनिष्ठ हैं अर्थात जिनकी भक्ति में रुचि है, उनके भगवान हितकारी हैं। वैसे तो भगवान प्राणी मात्र के ही, सभी प्राणियों के ही हितकारी हैं। भगवान कहते हैं सुहृद सर्वभूतेषु, गीता में कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का हितकारी हूँ। लेकिन जो सत्यनिष्ठ भक्त है, जो भगवान के ऊपर, भगवान की तरफ, भगवान की ओर विशेष रूप से आकर्षित है, उस व्यक्ति का तो परम कल्याण भगवान करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? उस भक्त, कैसे भक्त? सत्यनिष्ठ भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। अब ये भौतिक भोग की जो इच्छा है, वही हमारी संसार में दुख का मूल कारण है। ये भी हमने सुन रखा है, साधुओं के मुख से हमने ये पहले ही सुन रखा है कि भौतिक भोग की इच्छा को हटाना है, क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है संसार में। लेकिन थोड़ा चिंता की बात यह है कि इतना श्रवण करने के बाद भी, साधुओं के मुख से सुनने के बाद भी, ये भौतिक भोग की इच्छा हृदय से हटती नहीं है। ये समस्या है। या हमारे सुनने की रुचि में कोई कमी है, अथवा कोई और हम में कमी है कि अभी तक ये भौतिक भोग की वासना हमारे हृदय से गई नहीं है, इसीलिए संसार में कष्टों का निदान हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा है। तो उसका उपचार क्या है? देखिए, रोग के बारे में बताया, लेकिन रोग के साथ ही साथ उपचार के विषय में भी क्या कह रहे हैं कि ये इच्छा कैसे हटेगी, भगवान कैसे हटाएंगे, कब हटाएंगे? उन व्यक्तियों की इच्छा को हटाएंगे भगवान जिन्होंने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। जिसके लिए ये ग्रुप विशेष बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? ताकि हमारी भगवान की हरि कथा सुनने में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए, श्री राम कथा सुनने में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए। तो वो रुचि जब हमारी जग जाएगी, जब हम ऐसे भक्तों के मुख से सुनेंगे जिन्होंने परम सत्य का आस्वादन, या हम कह सकते हैं परम सत्य का जिन्होंने दर्शन किया है, जिन्होंने ज्ञान की दृष्टि से परम सत्य को देखा है, जब उन व्यक्तियों के जीवा से, उन व्यक्तियों के मुख से जब हम सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भी हरि कथा करने की, या हरि कथा कहने की, या हरि कथा के प्रति हमारी रुचि जागृत हो जाती है, रुचि जग जाती है। और जब रुचि जग जाती है, क्यों? क्योंकि ये कथाएं कैसी हैं? ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। ये अत्यंत पुण्यप्रद। हम इस संसार में पुण्य करने के बड़े इच्छुक रहते हैं। समाज में हम देखते हैं कि तरह तरह के पुण्य करने के लिए लोग अत्यंत आतुर रहते हैं। गरीबों को भोजन खिलाते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, भंडारे इत्यादि चलाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं। वो बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की हरि कथा सुनने में रुचि जग जाए, तो भगवान कहते हैं उसको अलग से पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो ठीक ढंग से सुन रहा है और ठीक ढंग से वो व्यक्ति कह रहा है हरि कथा को, तो अपने आप ही उसके जीवन में पुण्यों का उदय हो जाता है। क्योंकि पुण्य भी, व्यक्ति अधिकतर पुण्य करने के पीछे भी क्या हमारी योजना रहती है कि हमारा अगला जीवन और हमारा ये जीवन मंगलमय हो जाए, हमें भौतिक भोगों की प्राप्ति हो जाए।
तो संसार में जो पुण्य होते हैं, उसमें तो फिर भी व्यक्ति की थोड़ी भोग की आसक्ति कहीं न कहीं छुपी हुई रहती है। लेकिन हरि कथा सुनने मात्र से, हरि कथा इतनी शक्तिशाली है, इसको सुनने मात्र से जो हमारी भोग करने की लालसा है संसार में, जो भोक्ता बनने की लालसा है, भगवान की शुद्ध भक्ति में जो हमारी वासनाएँ जो बाधक हैं, वो सारी वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं और अत्यंत शुद्ध सत्व पुण्य की हमें प्राप्ति होती है, जो निश्चित रूप से सबके लिए मंगलकारी है। देखिए संसार में इस समय सब कुछ उपलब्ध है। सब कुछ का अर्थ है जो हमें भौतिक जो आवश्यकताएँ हैं हमारी, वो उपलब्ध हैं और इस तरह व्यवस्था हो रही है, सारे लोग इस तरह प्रयासरत हैं, सरकार है, प्रशासन है, स समाज के संभ्रांत लोग हैं कि वे सबके भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। भौतिक शरीर सबका संतुष्ट हो ये परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भौतिक जब हमारा शरीर संतुष्ट होगा, उसके बाद ही हम आध्यात्मिक विषयों का चिंतन कर पाएँगे। यदि हम भौतिक क्लेशों से ही ग्रस्त रहेंगे, तो आध्यात्मिक परिवेश में, आध्यात्मिक चेतना में हम नहीं जाएँगे। लेकिन जब सब सारी व्यवस्था हो जाती है, उसके बाद ये बड़ा परम आवश्यक है कि हम अपनी चेतना का उत्थान कराएँ। केवल मात्र भौतिक स्तर पर ही हम ना रहें, अपितु अपनी चेतना को इस राम कथा, कृष्ण कथा, हरि कथा के माध्यम से ऊपर उठाएँ ताकि परब्रह्म की प्राप्ति या परब्रह्म का आस्वादन भी हम कर पाएँ, ये परम आवश्यक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी सनातन धर्म प्रेमी, आप सब भक्त इस हरि कथा के दुर्लभ अवसर का लाभ उठाएँगे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएँगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।